हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू स्कॉट्स। और आज मैं आपको सबसे छोटा अब तक का हमारे स्टूडियो सेटअप रिवील करने का या टूर करने का जो सीरीज़ है उसमें सबसे छोटा स्टूडियो 8 बाय 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा रूम बता रहा हूँ। तो ये है एक्चुअल में वो स्टूडियो, फुल्ली साउंड प्रूफ। हमने पूरी तरीके से इस पे एकॉस्टिक किया हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्टूडियो, छोटा सा स्टूडियो, कितनी ब्यूटीफुली डिजाइन है। आपका छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने लेंस वाइड एंगल वाला लगा के रखा है, नहीं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्टूडियो फुल्ली इक्विप्ड है। देखिए यहाँ पे हमने पैनल लगा के रखा हुआ है और पैनल भी प्रॉपरली एडेड है। इसी के साथ में ये जो है हमारी ऑपरेटर डेस्क, यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती है, OBS ऑपरेट होता है, नॉल सब कुछ यहाँ से चलता है। एंड इसके साथ साथ मज़े की बात तो क्या है कि यहाँ पर हमने लाइटिंग सेटअप को देखो किस तरीके से 6 लाइट लगा के रखी हुई है। और ये क्यों लगाया हुआ है मैं इसको बाद में बताऊँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रीज़न है कि इस वीडियो को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। अब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लाइट भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी के अंदर फ्रेम करके लगाया हुआ है पूरी तरीके से। यहाँ पे भी आप देखेंगे और ये भी आप देखोगे तो प्रॉपर इसमें एकॉस्टिक के टाइम पर ही ये स्लैब छोड़ के इस टाइप की लाइटिंग लगाई है ताकि लेफ्ट और राइट प्रोफाइल बहुत अच्छे से विजिबल हो। और सबसे मज़ेदार चीज़ देखो, यहाँ से गए नहीं कि यहाँ पे हमने सोनी का कैमरा लगाया है। आप चाहो तो ये सोनी का कैमरा कॉस्टली होता है, बट आप यहाँ पे 4K PTZ लगाओ, सेम आउटपुट आता है। बाकी इसी बिल्डिंग में हमारे 10 स्टूडियोज़ है जो हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्टूडियो ऐसा बना हुआ है, बाकी जगह 4K PTZ कैमरे भी लगे हुए हैं और सोनी के कैमरे भी लगे हुए हैं। और ये देखो सामने हमने लगा रखी है बहुत बड़ी सी कमेंट स्क्रीन। और जब मैं साइड में यहाँ पर फ्रेम में आता हूँ तो क्या आउटपुट है आप, और नीचे दिखाइएगा एक बार कि OBS की स्क्रीन पे क्या आउटपुट है। देखो OBS की स्क्रीन का आउटपुट भी आप देख सकते हो। तो इतनी छोटी जगह में सही तरीके से। और मजे की बात देखो आप कि यहाँ पर आपको पैनल पे लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा कैमरे में, बट आप OBS में देखो ऊपर कहीं पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है। एंड मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिए। अब देखो इसका जो आउटपुट है कितना शानदार निकल के आ रहा है। कहीं से कहीं तक आप ये देखेंगे कि कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है। वीडियो क्वालिटी बहुत ही इनहांस्ड और बहुत ही शानदार है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? देखो ये सब पॉसिबल हुआ कि हमने पूरी तरीके से अपने स्टूडियो को इसी वे में बनाया कि प्रॉपरली जब आप यहाँ पे रहे तो कोई इको क्रिएट ना हो, कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये स्टूडियो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से साउंड प्रूफ भी कर रखा है। देखो हालांकि फ्लोर पे भी हमको कारपेट लगाना है, बट यहाँ पे कारपेट ना भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि पॉलिस्टर फाइबर ब्लैक कलर से हमने पूरी तरीके से इसको एकॉस्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ है। तो इको तो यहाँ पे आएगा नहीं, और बाहर की आवाज़ अंदर और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडियोज़ भी है। तो ये एक और सेम वे में बना हुआ स्टूडियो है, बिल्कुल सेम स्टूडियो बना हुआ है ये भी। एंड ऐसे ही बाकी अलग अलग स्टूडियोज़ है। कहीं पर लाइव क्लासेस चल रही है, एक ये स्टूडियो है एंड एक ये स्टूडियो है। तो ऐसे स्टूडियोज़ यहाँ पर बने हुए हैं। ये छोटे छोटे स्टूडियोज़ को क्यों बनाया? तो बेसिकली हमारा मोटिव सिंपल सा है कि स्टूडियोज़ कुछ ऐसे बनाए जो स्पेस बहुत ही यूटिलाइजेशन में हो। तो ऐसा स्टूडियो बनाने के लिए टेक्निकली हमने पहले प्रॉपरली इसका पूरा साइज मेजरमेंट होता है, पूरी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, तब जाके ऐसा आउटपुट, ऐसा स्टूडियो बनता है। एंड अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी स्टूडियो बनाना है तो एक्सपर्ट लोगों के साथ ही बनाइएगा, ताकि हम आपका पूरा बजट यूटिलाइजेशन करें। देखो स्टैंड लगाने का हमने एक तरीका भी देखो, कितना शानदार सा तरीका इस टाइप के स्टैंड है। एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसपे आपको पूरा प्रॉपरली ध्यान रखना होता है कि ये स्टूडियोज़ कैसे डिज़ाइन होते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैनल कौन सा लेना है, लाइटिंग कौन सी लेनी है, सब छोटी चीज़ें। पैनल पर भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, आउटपुट आपने देखा है, पैनल पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेटर बनाती है। अब देखो एजू स्क्वाड का एक ही मोटिव है कि जिस बजट में आप खुद से जुगाड़ लगा के स्टूडियो बनाएंगे ना, उतने ही बजट में हम सब कुछ खुद से करके आपको दे देंगे। उल्टा कई बार तो हम कम में भी करके दे देते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दिया है ना उसे हम कॉल करिए। और ऐसे छोटे छोटे स्मॉल और ब्यूटीफुल स्टूडियोज जो आपके बजट, स्पेस सब कुछ प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लाइटिंग देखो, लाइटिंग को भी हमने कितने अच्छे से यूटिलाइज किया। ऊपर का एक बार मैं पूरा प्रॉपरली दिखाना कि कैसे है। एंड यहाँ पर देखो AC का चैलेंज होता है, तो या तो हम यहाँ पे नॉर्मल जो AC आता है वो लगा सकते हैं, नहीं तो सेंट्रलाइज अगर आपका सिस्टम है तो सेंट्रलाइज AC भी बहुत अच्छे से छोटे आते हैं, वर्क करते हैं, सीलिंग में माउंट हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक स्टूडियो को बेहतर बनाती है। सेम यहाँ पे आप अगर डोर को देखोगे तो डोर भी आप देखो कि बिल्कुल पतला है
और प्रॉपरली उसको उस पतले से डोर में भी हमने एकॉस्टिक का ट्रीटमेंट किया हुआ है। एंड यही चीज़ें हैं, लाइटिंग का पूरा कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है। सेम सिस्टम को अगर आप देखोगे तो सिस्टम में आप इधर आओ, मैं किस साइड आऊँ, तो यहीं पर हमने सारा इनबिल्ट सिस्टम का पूरा प्रॉपर स्विच सॉकेट यहाँ पे दिए हुए हैं इसी तरीके से। एंड सेम यहाँ पर भी ये दिए हैं इसी तरीके से यहाँ पे दिए। तो यही खूबसूरती है एक्चुअल में एजुस्क्वाड के स्टूडियोज़ की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो को देख के आपका भी मन किया होगा कि अच्छा सा स्टूडियो बना ले। जगह की इशू थी, कल तक मैं ही बोलता था कि 10x10 मिनिमम है, पर आज मैं आपको बोलता हूँ कि 8x8 ऑल्सो मिनिमम। हाँ, अब देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो आप पैनल लगाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन आता है। अब ये जो पट्टा लगा हुआ है ना, ये जो पट्टा लगा हुआ है, ये पट्टा लगाया है इसलिए कि पैनल में रिफ्लेक्शन ना आए। लाइट को हमने काट दिया है क्योंकि इसके बाद यहाँ पर पट्टा लगाने से पैनल पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द ब्यूटी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।